अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा माजरत, आई एम सो सॉरी कि मैं इतने टाइम के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ और इतने टाइम के बाद आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। तो भाई उसकी दो वजह थी। एक तो ये कि मैं ख़ुद बीमार थी और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और सेकंड ये कि मैं वीडियो शूट कर रही थी और वीडियो के दौरान ही शाहज़ा ने मोबाइल गिरा दिया और वो मोबाइल टूट गया मेरा। लेकिन ये है कि मैंने उसे रिपेयर तो करवा लिया और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना न्यू मोबाइल भी लेने वाली हूँ। तो अब जल्दी जल्दी से वीडियोस आया करेंगी मेरी इंशाल्लाह। और आज जो आप लोग मेरा ये लुक देख रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना ज़्यादा मेकअप किया है, लेकिन भाई मैं अभी एक रिसेप्शन अटेंड कर कर आई हूँ और फिर मैंने सोचा कि आज तो वीडियो शूट कर लेनी चाहिए, वीडियो बना लेनी चाहिए। और बस मैं अब जल्दी इसे आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँगी। तो ना, ये वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग थी। मुझे ये वाली वीडियो बनानी थी 1 नवंबर को, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जो आपकी वीडियो में बच्चा नज़र आता है, जैसे अभी भी नज़र आ रहा होगा, ये बच्चा कौन है। तो भाई ये बच्चा मेरा खुद का है, मेरा अपना बच्चा है, ये मेरा इकलौता एक बच्चा है अभी फ़िलहाल। और जब मैं ये किसी को रिप्लाई करती हूँ इस मैसेज का, तो वो कहते हैं कि भाई आप तो मैरिड नहीं लगती। तो भाई माशाल्लाह से मैं मैरिड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक बेटा है जो कि ये रहा, मेरी हर वीडियो में नज़र आता है। तो बस इसी सिलसिले में मैं ये वीडियो शूट करना चाह रही थी बहुत टाइम से, क्योंकि नवंबर स्टार्ट हो चुका है और नवंबर जो है ना, ये मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसी मंथ में मेरी शादी हुई थी। और इंशाअल्लाह ताला इस मंथ में, अब जब ये आएगी नवंबर, जब वो डेट आएगी, तो मेरी शादी को 3 साल हो जाएंगे माशाल्लाह से। तो मेरी शादी हुई थी 23 नवंबर 2017 को। तो 18, 19, 20 इस ईयर मेरी शादी को माशाल्लाह से 3 साल हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी बातें मैं आपको बाद में करूँगी। इससे पहले मैं आपके साथ एक क्रीम शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को पता है सर्दियाँ आ चुकी है और सर्दियों में सबकी स्किन कितनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, वरना कोई ना कोई मसला स्किन के साथ चल रहा होता है। तो ये क्रीम मैं ख़ुद भी यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से और मुझे इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ में शेयर कर दूँ। तो पहले जाके आप वो क्रीम देखें, उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो देखें, और फिर बाकी बातें आके वापस से करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ लेविना हनी क्रीम, स्किन क्रीम। ये बहुत ज़्यादा अच्छी गाइस, लेविना सब जगह पर लिखा हुआ है। इस तरह से इसकी बोतल है या पैकेजिंग कह लें, कि इस तरह के जार में ही आपको मिलती है। जब आप इसका जार ओपन करेंगे तो आपको इसके अंदर एक इस तरह की सील मिलेगी, बिल्कुल सील पैक होती है। तो मैंने ये पूरी सील नहीं खोली कि मैं खोल दूँगी तो फिर सारी जो क्रीम है वो बाहर निकलेगी, तो सिर्फ मैंने इसको ज़रा सी खोली है। देखिए इसकी इतनी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी है कि ये हाथ से गिर भी नहीं रही है, और इसका बिल्कुल वाइट कलर है क्योंकि हनी क्रीम है। इसमें आपको एलोवेरा क्रीम, चॉकलेट क्रीम, सब कुछ हर फ्लेवर की क्रीम मिलेगी, बट मुझे ये हनी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैंने ये वाली ले ली अपने लिए। आपको अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद आपको स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा वेट रहने देना है इसको यूज़ करने के लिए। आपको जब आप सुबह में फेस वॉश करते हैं, उसके बाद जब आपकी स्किन हल्की हल्की वेट होती है, तो आप इस तरीके से अपने फेस पे डॉट करके अप्लाई करें। बाकी जो क्रीम आपके पास बचती है उसको आप अपने हाथों पर लगा लें, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्या कहना चाहिए, रिच है कि ये आपकी स्किन के अंदर फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको किसी भी किस्म का ना फिर किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं रहती सारा दिन। हाथ तो ऐसे हैं कि हमारे हाथ पाँव तो गंदे होते रहते हैं, बार धुलते रहते हैं, पाँव पानी लगता रहता है, तो इस पर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। बट आपको फेस पर तो सारा दिन अप्लाई करने की कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपकी स्किन को सारा दिन मॉइस्चराइज रखेगी। अब आपने जो स्किन पर लगाई है, देखें डॉट करके ही लगाया था, बट ये पूरे फेस को कवर कर लिया इसने। इस तरह से आप अपनी स्किन पर इसको एब्जॉर्ब करें। अगर आपने भी कोई नोज पिन वगैरह पहनी है तो उस एरिया को ज़्यादातर आप लोग को ये मॉइस्चराइज़ करना है, क्योंकि वो फिर ड्राई हो जाता है। तो अच्छी तरीके से अपने फुल फेस पर लगा लें, लिप्स पर लगा लें, नेक पर लगा लें, जिस तरह से आपका दिल चाहे उस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने हाथों पर, अपने पैरों पर। और सबसे बढ़कर ये आपके कलर को फेयर करती है। स्किन तो मॉइस्चराइज़ करती है, लेकिन ये आपके कलर को फेयर करती है। देखिए मेरे हैंड्स में और मेरे फेस के कलर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं जो भी फेस पर अप्लाई करती हूँ वो मैं हाथों पर लगाती रहती हूँ। अब यहाँ पर लिए मैंने बेबी लिप्स। सर्दियों में आप अपने डे को किस तरह से फ्रेश रख सकते हैं, सुबह में एक काम कर लें, उसके बाद आपको सारा दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया, साथ लिप्स को कभी ना भूलें, लिप्स को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ कर दें। ये बेबी लिप जो है, ये टिंटेड बेबी लिप्स है, आप लगाएंगे और आपके लिप्स एकदम से इतने ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाएंगे
इतने ज़्यादा पिंक हो जाएंगे और फिर ये कलर हटता भी नहीं है, तो सारे दिन आप फ्रेश लगेंगे, प्यारे लगेंगे। तो आपने ये क्रीम देख ली है, लेविना क्रीम बहुत अच्छी है, आप खुद भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगी। अच्छा, बस अब ये बात को हम साइड में करते हैं, अब बात करते हैं नवंबर की। तो भाई नवंबर मेरे लिए बहुत स्पेशल मंथ है, क्योंकि हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसकी शादी हो। मेरा भी ख्वाब था कि मेरी शादी हो, जो कि माशाल्लाह से हो गई और बहुत अच्छी, बहुत प्यारी मेरी लाइफ चल रही है। अल्लाह पाक आगे भी उसे इसी तरीके से चलाता रहे। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ना अपनी शादी की कुछ मेमोरीज शेयर करूं। मेरी जब शादी हुई थी तो मैं अपनी शादी के इवेंट्स, अपनी शादी के फ़ोटोशूट्स में ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो मैं ये वाले पूरे मंथ ही आपके साथ कुछ ना कुछ अपनी शादी से रिलेटेड शेयर करती रहूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोग वीडियो भी देखते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग वीडियो देखते हैं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। यार क्या होता है, एक सब्सक्राइब तो करना होता है, सिर्फ ट्रिंग करना होता है आपको और सब्सक्राइब हो जाता है। इसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना होता है और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। वीडियो जब आप देखते हैं, वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। बस इतने से 3 काम करने होते हैं, लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन को प्रेस करना होता है और बस और कुछ नहीं करना होता आप लोग को। लेकिन आप लोग ये करते ही नहीं हो, तो भाई कर दिया करो ना यार, मेहरबानी करके। कुछ भी नहीं जाएगा आप लोगों का, तो लेकिन आप लोग का एक सब्सक्राइबर हमारे लिए, हम यूट्यूबर्स के लिए इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं अहमियत रखता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि शायद आप लोग एक बार शॉपिंग करेंगे ना तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी जितनी ज़्यादा मुझे एक सब्सक्राइबर बढ़ने पर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यार कर दिया करें ना सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं होता, बस सब्सक्राइब तो करना होता है आप लोगों को। बड़ी मेहनत होती है वीडियो के पीछे। अच्छा, तो ना अब जब ये वाला मंथ स्टार्ट हो चुका है, अब तो काफ़ी यानी आज जो डेट है, आज शायद 7 नवंबर है आज, और मेरी जो शादी हुई थी वो 23 नवंबर को हुई थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ना मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी शादी की हर मेमोरीज शेयर करूँ। तो ज़्यादातर अब जो वीडियोस आएगी वो मेरी शादी से ही रिलेटेड आएगी, और इस मंथ स्पेशली इस मंथ तो जो जितनी भी वीडियोस आएगी मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने अपनी शादी के दौरान की थी। शादी का सीज़न भी चल रहा है, अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप वो चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर आपकी शादी नहीं होने वाली, आपको किसी की शादी में जाना है, तो आप उन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। किसी भी सूरत में अगर आप उन चीज़ों को ट्राई करेंगे, उन रेमेडीज़ को ट्राई करेंगे, तो फ़ायदा आपको ही होना है। क्योंकि जिस वक्त मेरी शादी हुई थी ना, उस वक्त मैं छोटी भी थी और मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। मुझे अब जब मैं याद करती हूँ ना कि यार मैं मेरी शादी के वक्त ऐसी थी, तो मुझे यकीन नहीं आता कि आजकल की लड़कियों को देखो, वो अपनी शादी के लिए इतनी एक्साइटेड होती हैं और मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं एक्साइटेड तो थी, मुझे ये तो पता था कि हाँ मेरी शादी हो रही है, लेकिन मैं अपनी शादी में किसी शॉपिंग पर नहीं गई, कुछ भी लेने नहीं गई। मेरी अम्मी कहती थी कि चलो मैं ना शादमानी में जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। मेरी मम्मा मुझे शादमानी कहती है, मेरी अम्मी, तो मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, तो मैं मना कर देती थी कि नहीं आप जाओ, मुझे नहीं जाना, मैं बस आपके साथ कपड़े और ज्वेलरी लेने जाऊँगी। और ऐसा ही हुआ, मैं अपनी शादी की कोई भी चीज़ लेने नहीं गई, मैं सिर्फ अपनी ज्वेलरी लेने गई अम्मी के साथ और अपने कपड़े लेने गई थी। उसके अलावा मेरा जितना भी जो सामान है, सब कुछ है, वो मेरी अम्मी और मेरी छोटी बहन जाकर लाया करती थी। तो अब मैं जब याद करती हूँ ना, और मेरी शादी की इवेंट के टाइम पे भी इतनी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि अब अगर मेरी शादी होती ना तो मैं उसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकती थी। हमारी जो फैमिली है ना, वहाँ पर ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है कि लड़कियाँ शादी से पहले तैयार नहीं होती, ज़्यादा मेकअप नहीं करती, वरना शादी पर नूर नहीं आता। और जब मायों लग जाए तो मायों से लेकर शादी तक बिल्कुल फेस वॉश से या साबुन से मुँह नहीं धोती कि नहीं नूर नहीं आएगा। तो नूर तो कैसे आएगा भाई, जब 4 दिन के बाद एक लड़की साबुन से मुंह धोएगी तो फिर नूर तो जब ही आएगा ना। तो ऐसा वाला था कि नहीं, मायों से लेकर जब मायों में बैठ जाए तो वो अपना चेहरा किसी को ना दिखाए, और कोई रिश्तेदार उससे मिले नहीं। मतलब गर्ल्स हो ये सब तो मिलती थी, लेकिन बहुत पाबंदी के साथ हुआ कि बस मैं जब मायों बैठी, और नहीं करो बेटा, मैं जब मायों बैठी तो यही हुआ कि बस बहुत कम लोगों से मिलना जुलना था। मैं रूम से बाहर नहीं निकल पा रही थी, और मेरी शादी तो बहुत 4 दिन में ख़त्म हो गई थी, 4 दिन में हो गए। तो वो 4 दिन ऐसे निकले थे, एक दिन उपटन हुआ, दूसरे दिन मेहंदी हो गई, फिर जब अम्मी लोग मेहंदी लेकर गए तब मुझे मेहंदी लग गई, अगले दिन बारात हो गई, और बस वलीमा और शादी ख़त्म। तो अब मैं कहती हूँ कि यार नहीं, मेरी शादी अब होती ना तो मैं ऐसा करती, मैं वैसा करती, मैं मायों में ऐसा करती। आप लोग यकीन करें, मेरी मेहंदी थी और मेहंदी मेरी हॉल में थी, और जब मैं आप लोगों के साथ अपनी मेहंदी की पिक्चर्स या वीडियोस शेयर करूँगी ना तो आप खुद बोलेंगे आप लोग कि मैं बिल्कुल सादी। जो वीडियो वाले थे ना वो मुझे कह रहे थे कि आपकी मेहंदी और आप ऐसे सादे हो,
तो फिर मैंने वहीं पर ही हॉल में ही लिपस्टिक लगाई और मेरा फेस बिल्कुल क्लीन, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये था मेरे दिमाग में कि मुझे तो घूंघट में ही रहना है, तो मेकअप ही नहीं किया। और किसी ने बोला भी नहीं कि नहीं वीडियो तो बनेगी ना, मेकअप कर लो, तो मेकअप मैंने किया ही नहीं। और मेरी जो वीडियो है ना वो बिल्कुल मेरे सिंपल फेस में है। और उसी दिन मेरी सर्विस हुई थी, फेशियल वगैरह हुआ था, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम थ्रेडिंग करवाई थी। यकीन कर सकते हैं आप लोग, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, मतलब मैंने शादी से पहले कभी आईब्रो नहीं बनाई थी, पहले ना आईब्रो बनवाई ना अपर लिप्स बनवाई, मतलब मैंने फेस को छेड़ा ही नहीं था, ना मैंने कोई ब्लीचिंग करवाई थी, कोई फेशियल, कोई थ्रेडिंग, कुछ भी नहीं। जैसा मेरा फेस था ना वो सब कुछ मेरे फेस पे जो चेंजिंग्स हुई थी वो मेरी सर्विस वाले दिन यानी मेरी शादी से 2 दिन पहले ही हुई थी। और उससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं करवाया था। बहुत सीधी और सादी बच्ची थी मैं कि बस जिसने जो बोला वैसे किया, कि मायूं में मैं बस बैठ गई और फिर शादी हो गई। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी शादी की जितनी चीज़ें शेयर करूंगी तो आप लोग खुद देखेंगे और कहेंगे कि वाकई में बहुत मासूम सी बच्ची थी। अच्छा, ये मंथ ना मेरे लिए वैसे बहुत स्पेशल है। मैं जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है ना मुझे इतना न्यू फील हो रहा है। बस मैं हर साल, जबकि अब तो देखा जाए तो 3 साल होने वाले मेरी शादी को और माशाल्लाह से हो जाएंगे, लेकिन ना अब भी जब भी ये वाला जो मंथ आता है ना, नहीं करो बेटा, जब ये वाला मंथ आता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरी न्यू शादी हो रही है, न्यू शादी हो रही है। और इस बार तो मुझे इसलिए भी इतनी ज़्यादा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी हर वो रूटीन शेयर करूँगी जो मैं अपनी शादी के टाइम किया करती थी। मतलब इस मंथ अपनी शादी से पहले जो मैं कर रही थी ना, अब मैं आप लोग के साथ वो वापस से शेयर करूँगी कि मैं अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रख रही थी, मैंने अपने हेयर्स के लिए क्या कुछ किया था। और बस फिर जब मैं करूँगी और वीडियो शेयर करूँगी तो आप लोग देखिएगा वीडियो और अपना प्यार भर के मेरे ऊपर निछावर कीजिएगा, ताकि जल्दी मेरा चैनल भी ग्रो हो, अच्छी सी वीडियोस ना हो। लेकिन गलती मेरी भी है कि मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट अपलोड करती हूँ। तो जब मैं ही सुस्ती दिखाऊँगी तो आप लोग कैसे मुझ पर अपना प्यार दिखाएंगे, है ना भाई। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ वीडियोस शेयर करूँ, लेकिन आप लोग भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग भी बहुत भर के प्यार मुझ पर निछावर करेंगे, प्यार की बारिश कर देंगे और इस मन की मेरी सारी वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अभी तो जो मैं अपने साथ जो कर रही थी ना, अच्छा सबसे पहली बात कि मेरी जब शादी हुई ना तो उस वक्त मेरे बाल कर्ली थे, मतलब जिस वक्त मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने अपनी शादी से 1 महीना पहले रिबॉन्डिंग करवाई थी। तो मेरे बाल तो रिबॉन्डिंग वाले थे तो मुझे बालों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा था। बट जो उससे पहले मैं अपने बालों की केयर करती थी और मुझे स्ट्रेट बालों का बहुत शौक था, तो जो मैं अपने बालों के लिए तजुर्बे करती रहती थी, कारस्तानियाँ करती रहती थी, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और जो मैं अपनी स्किन के लिए थोड़ा बहुत करती थी वो भी शेयर करूँगी। तो ये हर बंदा कर सकता है, चाहे आपकी शादी हो रही है तो भी आप कर सकते हैं, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही। और ये विंटर जो सीज़न चल रहा है, जी जान जी, तो दे रही, तो दे रही हूँ, हाँ मैं दे रही हूँ। ओ ये देखो कौन ही है, तो दे रही हूँ। हाय करो, पहले हाय कर दो, एक बार हाय कर दो, हाय। मैं आपको तो दे रही हूँ, तो दे रही हूँ ना, दे रही हूँ। अच्छा मम्मा को पारी तो दे दो, मम्मा को पारी दो, पहले एक बार पारी दो, एक और पारी दो। देखो शब्द देख रहे, मम्मा को पारी दो। अच्छा पता है आंटी बोल रही है, जो आंटी आपको देखती है ना, अपिया और आंटी, वो बोल रही है आप मेरे बेटे नहीं हो, आप मेरे बेटे नहीं हो। बोलो आप, अच्छा बोल के बता दो ये मेरी मम्मा है, मम्मा जी। तो अब मैं ना आपके साथ जितना भी कुछ शेयर करूँगी तो वो मैं अपनी, यानी जो मैं अपनी शादी के टाइम पर खुद के लिए कर रही थी वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस प्लीज़ इस पूरे मंथ मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियोस को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग भी इंजॉय ही करेंगे और मेरी सादगी का अंदाज़ा लगाइएगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय थी शादी से पहले, मैं किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, मेरी ज़्यादा किसी से फ्रेंडशिप नहीं थी। और वो होता ना डरी हुई बच्ची, वैसी वाली बच्ची थी मैं कि बस इसने डांट दिया, अम्मी ने डांट दिया तो डर के बैठ जाना फ़ौरन से, अम्मी ने मना कर दिया तो वो काम नहीं करना, पापा ने मना कर दिया तो बस सीधे होकर बैठ जाना। इस तरह की मैं बच्ची थी। ये तो अब जाकर मेरी जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है, या ये कह लो कि मैं बड़ी होती जा रही हूँ, तो मुझे समझ आने लगा है कि ज़िंदगी ऐसे थोड़ी ना चलती है कि बस उसने डांट दिया तो बैठ जाओ, इसने मना कर दिया तो बैठ जाओ। अपने लिए भी कुछ करना पड़ता है, अपने लिए भी जीना पड़ता है। और मुझ में जो ये हौसला आया, वो हौसला आने की सबसे बड़ी और मेन वजह जो है वो मेरे हस्बैंड जी है, जहांजेब जी है, मेरे शौहर हैं।
कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी हर चीज़ को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि मतलब मैं शुरू में ना उनसे भी बात नहीं करती थी। और जो अच्छे लोग, जो ख़ास बात है वो तो मैंने बताई नहीं, आप लोग भी ये पूछेंगे। जो मेरे हस्बैंड है वो हमारे रिलेटिव्स ही हैं, यानी जो मेरी मदर इन लॉ है ना वो मेरी अम्मी की खाला है, सगी खाला। तो इस तरह से मेरे रिलेटिव्स में शाज़ेन शोर नहीं बेटा, तो इस तरह से मेरी शादी रिलेटिव्स में ही हुई। और ये बहुत तंग करता है ये लड़का। तो शादी से पहले भी जब कभी हम लोग किसी इवेंट वगैरह में मिलते थे, मैं और जहांजेब, तो मैं उनसे बात नहीं करती थी। मैं उनको देख के और वहाँ से चली जाती थी, भाग जाती थी। मतलब मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, इतना हौसला ही नहीं था कि मैं उनसे ना फेस टू फेस बात कर सकूं। तो मैं उनसे कभी भी बात नहीं करती थी। और भी मेरी अम्मी इतनी सख्त थी कि उनकी तरफ से भी परमिशन नहीं थी। तो जब डिसाइड हो गया था कि हाँ अब मेरी अम्मी हाँ कर देंगे, शादी होगी मेरी, तो 2017 का जो सितंबर था जब मेरी डेट फिक्स हुई थी। और डेट फिक्स माशाल्लाह मेरी इतनी बड़ी हुई थी कि वो एक इंगेजमेंट सेरेमनी भी समझ सकते हैं, और ये डेट फिक्स भी समझ सकते हैं। फिर जो मेरी जो ससुराल है, मेरी मदर इन लॉ, वो मेरे लिए इतना प्यारा ड्रेस लेकर आई और सारी ज्वेलरी और जितना कुछ इंगेजमेंट में होता है इतना सब कुछ वो मेरे लिए सामान लेकर आई। फिर मेरी अम्मी ने भी बहुत बड़ी तकरीब की। और क्या बोलते हैं, उसी में ही मेरी डेट फिक्स भी हो गई, उसी में मेरी इंगेजमेंट भी हो गई। ये सितंबर की बात है, 16 सितंबर को, जो 16 सितंबर को मेरी डेट फिक्स हुई थी। और अक्टूबर और नवंबर में मेरी शादी थी। 23 नवंबर 2017 को मेरी शादी हो गई। बस शादी होने में टाइम नहीं लगा, लेकिन शादी से पहले का जो 7 साल थे ना, वो 7 साल इस तरह गुजरे कि इस बीच मेरा रिश्ता भी आता था तो मेरी अम्मी वहाँ भी नहीं करती थी। जब मेरी जो मदर इन लॉ है वो बात करती थी तो मेरी अम्मी वहाँ भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं छोटी थी ना। और वो ये समझती थी कि अब अगर कोई रिश्ते की बात हो गई या मेरे दिमाग में कोई रिश्ते की बात आ गई तो फिर वो मैं पढ़ाई से हट जाऊंगी और मैं बस मेरा दिमाग पर बदल जाएगा और ये वो करके। जाहिर सी बात है, अब हम खुद माँ बने ना, तो अब मैं सोचती हूँ कि यार नहीं, अगर अल्लाह पाक ने जब भी मुझे कभी बेटी से नवाजा तो मैं भी उसकी परवरिश वैसे ही करूँगी जैसी मेरी अम्मी ने मेरी परवरिश की। क्योंकि उस वक्त वो चीज़ें बुरी लग रही होती है, लेकिन जब हम खुद माँ बन जाते ना, फिर हमें जब अपनी बातें याद आती है तो हमें फील होता है कि नहीं, हमारी अम्मी यार बिल्कुल ठीक थी। और अब मैं खुद कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे जब भी कभी बेटी से नवाजा ना, तो मैं उसकी परवरिश बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह करूँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब शादी से पहले जो मेरी डेट फिक्स हुई थी, मैं आपके साथ वो वाला एल्बम शेयर करूँ, आप लोगों के साथ अपनी वो वाली पिक्चर्स शेयर करूँ, आप लोग देखें, वो उन पिक्चर्स को कमेंट करें, पसंद करें, उसके ऊपर प्यार निछावर करें, ताकि फिर मुझ में हौसला बढ़े और मैं आगे भी आपके साथ अपनी शादी की चीज़ें शेयर करूं, अपनी शादी की वीडियोस शेयर करूं, फ़ोटोज़ शेयर करूं, एल्बम शेयर करूं और जितनी भी बातें हैं, क्योंकि मुझे शुरू से मेमोरीज़ का ना बहुत शौक़ है। और मेरे पास हर चीज़ एक पॉइंट की वीडियोज़ है। और जो कुछ भी मैं आप लोग से शेयर कर सकी वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियोस को देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ आपको यूँ करना होता है और सब्सक्राइब हो जाता है। उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना होता है, तो जितनी भी मेरी वीडियोज़ आएगी वो आप लोगों को फ़ौरन से मिल जाएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना होता है, बस इतना सही करना होता है ना। तो अब चलती हूँ, बहुत सारी बातें कर ली मैंने। फिर जैसे जैसे वक्त के साथ जो बातें याद आती जाएंगी और जो मेरा दिल चाहेगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी डेट फिक्स के एल्बम की, जो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद शादी की जो तकरीबें आती जाएंगी वो सब मैं शेयर करती जाऊँगी। इस बीच में आपके साथ अपनी हर रेमेडीज़ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए कर रही थी और आज भी करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, मेरी स्किन पर कोई प्रोडक्ट चलता नहीं है। और चलता भी जब मैं यूज़ करती, मैंने कभी कोई प्रोडक्ट यूज़ किया ही नहीं। शुरू से मैंने होम बेस्ड रेमेडीज़ को अपनाया है, होम बेस्ड रेमेडीज़ को लगाया है और वो सूट भी करती है मेरी स्किन पर, तो मैं बस वही ले लेकर चलती हूँ। और पैसे क्यों खर्च करें भाई, जब है ना, जब सस्ते में काम हो रहा है तो पैसे क्यों खर्च करें। बिना केमिकल के अगर हमारी स्किन सही हो रही है तो पैसे हम क्यों खर्च करें, नहीं खर्च करने में पैसे। बस यही सब कुछ करना है, अपने काम को, अपने किचन को देखना है, अपनी किचन से चीज़ें समेटनी है, धर्म धर्म करके सारी चीज़ें बनानी है और फिर उसे अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। और ये देखें, अभी तो मेकअप हुआ हुआ है, फाउंडेशन लगा हुआ है, इसलिए मेरे फेस में और मेरे हाथ में फ़र्क दिख रहा है, वरना मेरे हाथ में और मेरे फेस में
कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करती हूँ इतना ज़्यादा नेचुरली करती हूँ और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो वो ऐसा भी नहीं कि बस चेहरा एकदम से निखर जाता है फिर बाद में डल हो जाता है। होम बेस्ड रेमेडीज़ का फ़ायदा यही है कि फ़ायदा आहिस्ता आहिस्ता होता है लेकिन हमेशा का होता है। और केमिकल से स्किन ख़राब हो जाती है, तो जब हम केमिकल यूज़ ही नहीं कर रहे तो फिर स्किन पे कोई ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा, स्किन पे किसी किस्म का रिएक्शन भी नहीं होगा। तो बस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शाज़िन टाटा कर दो, आओ टाटा करो, करो मुँह से बोलो, मेरे टाटा जी। हाँ टाटा बोल दो, टाटा करो, यहाँ देख के टाटा करो। अच्छा यूँ कर दो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो।